लोकतंत्र को जमीनी सतह पर मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव क्या होते हैं और इससे आम इंसान की जिंदगी में क्या असर पड़ेगा, इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ दिनेश मल्होत्रा जी। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके न्यूज टुडे में। थैंक यू अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और इस बारे में बात करने के लिए। दिनेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होते क्या है, क्योंकि ये पहली बार होने जा रहे हैं तो लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है जी। तो इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या होते हैं ये। जी अमित जी, बेसिकली जैसे आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट है ये। पूरे देश में अगर हम बात करें तो थ्री टियर पंचायती राज सिस्टम होता है। जब 3 टियर पूरे होते हैं तो पंचायती राज सिस्टम पूरा इस्टेब्लिश होता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जम्मू कश्मीर में कभी ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ पंचायत लेवल के चुनाव हुए, 2nd टियर और 3rd टियर के कभी चुनाव हुए नहीं। तो अभी गवर्नर रूल में बीडीसी के चुनाव भी हुए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के, और अब जो डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जिला परिषद कहते हैं। तो ये तीसरा टियर है इसका, और ये 3 मतलब पहले पंचायत के हुए, बीडीसी के हुए और डीडीसी के, ये तीनों कंप्लीट होंगे तो पूरा जो पंचायती राज सिस्टम, जो कंसेप्ट महात्मा गांधी जी का था, उसके बाद राजीव गांधी का जो कंसेप्ट था, 73rd अमेंडमेंट उन्होंने लाया राजीव गांधी ने, तो वो जो उनका सपना था महात्मा गांधी का कि स्वराज का जो सपना था, गाँव में डिसीजन मेकिंग पावर जो है ग्रास रूट लेवल पर जाए, वो सपना पूरा होगा। और जैसे आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट है। लोगों को पता नहीं है कि कौन वोट डालेगा, कौन नहीं डालेगा। एक टोटल इस समय क्यास और कन्फ्यूज़न है उन इलाकों में जहाँ पे लोगों ने वोट डालने। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में लोगों में अवेयरनेस लानी चाहिए। अभी तक लोग ये सोच रहे हैं, गाँव के लोग, कि शायद पंचायत के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो वोट डालेंगे या बीडीसी के मेंबर वोट डालेंगे। अभी पूरा कन्फ्यूज़न नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि हमने वोट डालना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नई तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना। तो इसका धीरे धीरे लोग जब अवेयर होंगे तो लोगों को पता चलेगा कि लोगों ने ही वोट डालना है इसमें। तो क्या हर किसी को वोट डालना है इस इलेक्शंस में, या सिर्फ गांव के लोगों को? नहीं, जो पंचायत लेवल पे होते हैं, जैसे म्यूनसिपल लिमिट जो है, जो एरिया म्यूनसिपल लिमिट में आता है वो इससे बाहर है। क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 2 तरह की होती है, एक तो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, दूसरा पंचायत मतलब रूरल लोकल बॉडी, जिनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिसको कहते हैं। तो जो पंचायत में जो लोग वोट डालते हैं वही लोग जिला परिषद के इसमें वोट डालेंगे। जो पहले जैसे होता है, पहले पंचायत चुनती है, जो पंचायत के मेंबर होते हैं वो बीडीसी के चेयरपर्सन को चुनते हैं। तो ये शायद जम्मू कश्मीर में बाकी स्टेटों से अलग है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जिला परिषद का अध्यक्ष है वो बीडीसी के अध्यक्ष, बीडीसी के जो चेयरपर्सन है वो नहीं चुन रहे हैं। जिला परिषद अध्यक्ष के लिए पूरे स्टेट को एक एक जिले को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा गया है। उन कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग जीत के आएंगे, जैसे जम्मू में देखें आप, सुचेतगढ़ है, आरएसपुर है, जैसे मतलब हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई हैं। वहाँ से एक जिला परिषद का सदस्य चुना जाएगा। वो जो सदस्य होगा वो बाद में जिला परिषद के चेयरमैन को चुनेगा, और जो जिला परिषद का चेयरमैन होगा उसको एमओएस के लेवल की पावर होगी। तो उससे मुझे लगता है कि एक नई तरह की लीडरशिप डेवलप होगी जम्मू कश्मीर में, और मतलब जो डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत 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 बड़ा हिस्टोरिक स्टेप है। तो इसकी पावर्स क्या होती हैं, क्या काम होता है डीडीसी मेंबर का और इसके चेयरमैन का? डीडीसी का जो चेयरपर्सन होगा वो अपने पूरे ज़िले की डेवलपमेंट करवाएगा। सरकार जब से 73rd अमेंडमेंट पूरे देश में इम्प्लीमेंट हुआ है, मतलब जैसे हम पहले भी बात कर रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये टेस्ट ही नहीं किया कि ये ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी क्या होती है। जहाँ ना कभी अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन टाइमली करवाए गए, 20-20 सालों के बाद एक बार होते हैं। लोगों को पता ही नहीं कि जो म्यूनसिपैलिटी की क्या पावर होती है, वैसे लोगों को पता ही नहीं है कि पंचायत की क्या पावर होती है, सरपंच की क्या पावर होती है, फिर ब्लॉक समिति की क्या पावर होती है। अब लोगों को ये भी नहीं पता कि जिला परिषद की क्या पावर होती है। ये एक जिला परिषद एक बहुत बड़ी बॉडी होगी। जिला परिषद के सदस्य, उसके जो चेयरपर्सन होंगे, वो एक तरह से पूरे ज़िले की डेवलपमेंट करेंगे, और केंद्र की तरफ से सीधा पैसा जो है जिला परिषद के पास जाएगा, जिला परिषद के अध्यक्ष के पास जाएगा। वो प्रायोरिटी फिक्स करेगा कि किस एरिया में कैसी डेवलपमेंट होनी है। तो ये एक तरह के ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन होगी, और जो मतलब लोगों की पार्टिसिपेशन है
वो ज़्यादा पड़ेगी। इसमें एक ब्यूरोक्रेसी का जो इंटरफेरेंस है डेवलपमेंट में वो कम होगी और एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा। तो आपने बताया कि सेंटर से सीधा पैसा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन होंगे उनके पास आएगा। तो अब तक ये पैसा कहाँ जाता था? क्या वो आता ही नहीं था या किसी और अकाउंट में जाता था? नहीं, वैसे भी सरकार ने काफ़ी देर से पैसा रोका हुआ है, क्योंकि जब से केंद्र सरकार पिछले 10-12 सालों से हमारे यहाँ पे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव नहीं हुए, इस कारण जो शहरी इलाकों के विकास के लिए पैसा आना था वो भी रुका हुआ था। ग्रामीण इलाकों में अपने पंचायत को जो पूरा पंचायती राज सिस्टम को सेट नहीं किया, इस्टेब्लिश किया ही नहीं आपने ना। कभी कभी आप पंचायत के चुनाव करवाते थे, वो भी आधे अधूरे होते थे, कुछ में हुए कुछ में नहीं हुए, कभी मिलिटेंसी का नाम दे दिया। तो इसलिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ। तो अब जब आपने पहला लेवल करवा दिया, दूसरा लेवल तैयार करवा दिया, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल करवा दी, अब जिला परिषद काउंसिल होगी, तो इसमें जब ये पूरी तरह से सेटल हो जाएगा ये सारा पैसा, तो ये सारा सिस्टम, तो पैसा सीधा इनके पास आएगा। पहले पैसा कम आता था क्योंकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रेंथन नहीं थी। अब नया एक्सपेरिमेंट है किस तरह से पैसा आता है, लेकिन जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि पैसा सीधा पहले पंचायत लेवल पे जाएगा, सरपंच डिसाइड करेगा कि उसने अपनी पंचायत में किस तरह से डेवलपमेंट करनी है। उसके बाद जो जिला अपने ब्लॉक समिति का अध्यक्ष होगा, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरपर्सन कहते हैं, वो होगा, उस लेवल पे पैसा जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद के अध्यक्ष के पास पैसा जाएगा। और इस पर क्या होगा कि एक तरह की मुझे लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होगा और लोगों की पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में बढ़ेगी, पब्लिक की पार्टिसिपेशन। तो इससे क्या डीसी की पावर्स में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, डीसी तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है ना, वो तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, उसकी पावर तो जो है उसके पास रहेगी। लेकिन जो डेवलपमेंट की, जैसे डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट होती है, पहले सारी पावर डीसी के पास होती थी। अब एक पैरेलल बॉडी भी होगी जो लोगों द्वारा चुनी गई होगी, और ये बॉडी चेक एंड बैलेंस का काम करेगी, और प्रोटोकॉल के हिसाब से जो इसका जिला परिषद अध्यक्ष होगा उसको एमओएस स्टेटस होगा, और नेचुरली वो डीसी से ऊपर ही होगा, डीसी से ज़्यादा पावरफुल होगा, लोगों द्वारा चुना गया होगा। तो लोगों द्वारा, जो लोकतंत्र में यही है सबसे बड़ी बात, जो लोगों द्वारा चुना गया होता है उसको ब्यूरोक्रेसी से ऊपर प्रोटोकॉल मिलता है। तो जैसा आपने बताया कि उसको एमओएस स्टेटस मिलेगा, जी जी, तो फिर तो वो एक एमएलए से भी ज़्यादा पावरफुल होगा। वो एमएलए से ज़्यादा पावरफुल होगा। आप देखिए, इसलिए तो जो पुराने मंत्री हैं हमारे, जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, दो फॉर्मर मिनिस्टर चुनाव लड़ रहे हैं, 3-4 एमएलए चुनाव लड़ रहे हैं। अभी और कुछ आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और जो मिनिस्टर रहे हैं लोग, वो भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो इस समय जो डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी होगी, जो पावर, डिसीजन मेकिंग पावर होगी, जिला परिषद के अध्यक्ष के पास होगी। तो इसलिए पुराने मतलब फॉर्मर मिनिस्टर चुनाव लड़ रहे हैं, एमएलए से लड़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को एस्टैब्लिश करने। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो एक बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है ये। तो दिनेश जी, आपको क्या लगता है, क्या वजह रही कि इतने सालों में आज तक कभी जम्मू कश्मीर में ये चुनाव हुए ही नहीं? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है अमित जी, जैसे हम पहले भी बात करते रहे कि जम्मू कश्मीर में जो लोग यहाँ पे के शासक रहे, वो जम्मू कश्मीर के लिए ज़्यादा पावर की डिमांड तो करते रहे। कोई एटॉनमी की बात करता रहा, कोई सेल्फ रूल की बात करता रहा कि हमें ज़्यादा पावर चाहिए, मतलब सेंट्रलाइजेशन पावर चाहिए, लेकिन वो पावर हम ग्रास रूट लेवल पे डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे। अगर हम देखें, हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया जो पंचायती राज सिस्टम है पूरे भारत में, वो महाराष्ट्र और कर्नाटका में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इतना बढ़िया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से जो पंचायत के मेंबर हैं वो इतने पावरफुल हैं, आप उनसे बात करें, क्योंकि उससे लीडरशिप डेवलप होती है। तो यहाँ के जो रूलिंग क्लास रही, उसने कभी भी डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे एस्टैब्लिश नहीं होने दिया। यहाँ पे अगर हम इतिहास की बात करें तो यहाँ पे इलेक्शन भी रिग्ड हुए, जो एमएलए के इलेक्शन भी रिग्ड हुए। तो इसलिए डेमोक्रेसी को नीचे तक ले जाना, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना, ये यहाँ पे कभी कोशिश ही नहीं की गई, क्योंकि जो रूलिंग क्लास थी उन्होंने कहा कि जो पावर है हमारे पास रहे। अब देखिए, इस पर पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात ही छोड़िए, जम्मू कश्मीर में कभी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन नहीं हुए, चुनाव नहीं हुए। बाकी सारी जगह यूनिवर्सिटी में चुनाव होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो भी सत्ता में रहा उसने कहा कि सारी पावर मेरे पास रहे, पावर नीचे तक नहीं जानी चाहिए, मैं ही पावर एंजॉय करूँ और
मैं स्पेशल स्टेटस एंजॉय करूं, मैं सारी पावर मैं एंजॉय करूं, लेकिन मैं डिसेंट्रलाइज नहीं करूं पावर को। इसलिए उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि सीरियस एफर्ट हुआ ही नहीं कि जम्मू कश्मीर में भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया जाए, जहाँ अर्बन लोकल बॉडीज़ को भी स्टैब्लिश किया जाए, वाइब्रेंट बनाया जाए। तो इससे आगे आने वाले दिनों में अगर असेंबली के चुनाव होते हैं तो क्या एमएलएज और मिनिस्टर्स की पावर में भी फर्क पड़ेगा, उनके फंड्स में भी, जो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स नेचुरली नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड तो सीडीएफ तो उनको मिलता रहेगा, लेकिन नेचुरली यह कि पैरेलल लीडरशिप भी होगी। जैसे पहले हमने देखा मिनिस्टर पूरा पावरफुल होते थे, एमएलए मिनिस्टर वही सारी डिसीजन मेकिंग। कई बार तो हमारे एमएलए मिनिस्टर पर यह भी एलिगेशन लगा है कि उन्होंने पंचायत चुनाव नहीं करवाए, नहीं होने दिए, अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव नहीं होने दिए। अब जब ये पैरेलल लीडरशिप तैयार रहेगी, एक तरफ असेंबली होगी, एमएलएज होंगे, मिनिस्टर होंगे, दूसरी तरफ जो पंचायती राज सिस्टम होगा, अर्बन लोकल बॉडीज़ होंगी, दो तीन तरह की पैरेलल गवर्नमेंट चलेंगी। उससे डेवलपमेंट होगी, लोगों का विकास होगा, गाँव का विकास होगा, शहरों का विकास होगा, मोहल्ले का विकास होगा। ना लोग एमएलएज पे डिपेंड रहेंगे, ना लोग सरपंच पे डिपेंड रहेंगे। अगर लोगों को लगेगा कि सरपंच नहीं काम कर रहा, वो बीडीसी चेयरपर्सन को पकड़ेंगे, वो ब्लॉक जिला परिषद के अध्यक्ष को पकड़ेंगे, वो एमएलए को पकड़ेंगे। अल्टरनेटिव सिस्टम रहेगा लोगों के पास, और ये लोगों के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और आम जनता के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। सर, जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए और इस इशू पर रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अमित जी। तो ये थे दिनेश मल्होत्रा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने हमें इस होने वाले डीडीसी के चुनाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मैं अमित खजूरिया, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू।